बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। अल्लाह करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो सबसे पहले पूरी यूट्यूब फैमिली को बहुत बहुत ईद मुबारक। और ये मैं चांद रात की जो है ना क्लिप शेयर कर रही हूँ। मैं जो है ना इस वीडियो में चांद रात और जो है ना ईद का फर्स्ट डे, सेकंड डे, ये तीनों डे जो है ना मिक्स करके मैं आप लोगों को छोटे छोटे क्लिप्स में दिखाऊंगी कि ये 3 दिन मेरे कैसे गुजरे हैं। क्योंकि अम्मी की डेथ की वजह से जो है ना मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में थी, तो इस वजह से मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बना सकी हूँ। तो मैंने बस छोटे छोटे क्लिप को इकट्ठा करके आपके लिए शेयर कर रही हूँ कि आपके साथ अपनी डेली रूटीन शेयर कर सकूँ। तो ये मैं तवा चिकन बना रही हूँ कि जहीद को चिकन टिक्का ने बहुत मज़ा दिया था उस दिन। तो फिर दूसरे दिन भी नेक्स्ट डे भी कहता है मेरे लिए बनाओ। तो फिर मैंने कहा चलो चेंज करके तवा चिकन बना लेती हूँ। तवा चिकन की रेसिपी एक दफ़ा मैं आप लोग के साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। तो जो है ना इसलिए मैंने प्रॉपर आप लोग से वीडियो शेयर नहीं की। लेकिन ये कि तवा चिकन बहुत मज़े का बना था, बड़ा टेस्टी बना था। उसके बाद फिर मैंने शीर खुरमा बनाया मॉर्निंग के लिए कि मैंने कहा फिर सुबह मेरे पास टाइम नहीं होगा तो अभी से बना के रख लेती हूँ, क्योंकि सुबह को हमने निकलना था अटक के लिए। और जब हम सुबह उठे तो सुबह का ये मौसम था, बहुत गहरे बादल थे और बाद में फिर मौसम क्लियर हो गया था। लेकिन इस वक्त मौसम ऐसे ही था। तो हम लोग बस कपड़े शपड़े पहने और उसके बाद तैयार होके निकले हैं बाजी के घर की तरफ, कि बाजी के घर पहले जाना था। तो वहाँ से फिर हम बाजी ने भी हमारे साथ अटक जाना था। तो ये जहीद उनके जो है ना बगीचे में तस्वीरें वगैरह बना रहे हैं और बांजी ने ला के चाट और खीर वगैरह रखी है। जो सारा दिन यही ईद वाले दिन चलता रहा है। तो एंड में मेरी तबीयत भी इतनी ख़राब हो गई थी। ज़ारे रोज़े का पेट होता है तो बार बार चने नहीं खाए जाते हैं और मजबूरी होती, खाना पड़ता है। बाजी ने चावल बनाए थे मोटे गोश्त वाले और हमने जो है ना चमचों को एक साइड पे रखा है और हमने गांव की याद ताज़ा की है। मेरा भांजा कहता है वो गांव की तरह खाते हैं और वाकई हमें बहुत मज़ा आया गांव की तरह खाने का। चम्मच वगैरह छोड़ के हाथों के साथ जब हम शुरू हुए हैं तो हम कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही खा गए और कह रहे थे प्लेटों में नहीं खाएंगे, डिश में खाएंगे। फिर जो है ना हम स्टेशन गए और ट्रेन में बैठे हैं। तो क्योंकि ईद की वजह से जो है ना ट्रांसपोर्ट जो थी वो नहीं थी, तो फिर हम लोगों ने ट्रेन भी जाना पड़ गया है। तो ट्रेन में जो है ना सफ़र थोड़ा बहुत आसानी से तय हो जाता है, बंदा इजीली चला जाता है। तो वैसे तो जो है ना वैन वगैरह में जाओ तो रास्ते में बहुत दिल बंदे का ख़राब होता है। बस आजकल मेरा जो है ना वैन में बैठती जाती हूँ तो मेरा दिल ख़राब होना शुरू हो जाता है। वहाँ पहुँच के हम चिंची में बैठ के तो गए हैं अपनी पुरानी गलियों से गुज़र के। ये मोहल्ला जो है ये मेरे मामू का मोहल्ला था। यहाँ हम बहुत आया करते थे बचपन में, बहुत ज़्यादा। ये जो रोड है ना, ये पहले रोड कच्ची थी, ये कच्चा रास्ता था। इस कच्चे रास्ते से हम मामू के घर बहुत जाते थे। तो जिस मोहल्ले में मैं आप लोग को लेके जा रही हूँ यहाँ पे हमारा सारा बचपना गुजरा है। क्योंकि हम जो गांव से आए थे तो हम लोग इसी मोहल्ले में आके ठहरे थे। और ये वो वाला घर है जहाँ पे मेरे भाई की शादी हुई थी। हम लोगों ने किराए पे घर लिया था। उस वक्त ये बहुत खूबसूरत घर था, अब तो इसका बहुत बेड़ा गर्क हो गया है। तो फिर जो है ना मेरे भाई को ये मोहल्ला बहुत पसंद था, तो फिर मेरे भाई ने इसी मोहल्ले में घर बनाया क्योंकि उसको ये एरिया बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि उस सारी ज़िंदगी उसने इसी एरिया में गुजारी थी। तो ये वाला जो घर है ये मेरे भाई का है। तो ये मेरे सबसे बड़े भाई का घर है जिनकी डेथ हो गई है और उनके 2 बेटे हैं। तो अल्लाह उन्हें ज़िंदगी दे। बड़े बेटे की शादी होगी, उसी की शादी में मैंने आप लोग के साथ शेयर की थी, जिसमें अम्मी भी थी। और लास्ट टाइम हम अम्मी के साथ आए थे तो अम्मी ये पूरा घर घूमी थी, क्योंकि ये घर जो है ना मेरे भतीजे ने दोबारा से जो है ना इसको एक किस्म के दोबारा से इसकी तामीर की है। मतलब जो है ना इस घर को दोबारा जो है ना इसमें बहुत सारा काम किया है, ऊपर वाली पोर्शन बनाया है। माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत घर है। ये मेरे भांजे का कह रही हूँ, भतीजे का जो है ना बेडरूम है और बहुत खूबसूरत बेडरूम है। मुझे तो इनका बेडरूम बहुत अच्छा लगता है, बड़ा ज़बरदस्त बेडरूम है। तो ये उसने जो है ना बहुत खूबसूरती से डेकोरेट किया, बहुत डिसेंट सा है। जैसे वो खुद डिसेंट है वैसे उसका बेडरूम भी डिसेंट है। ये बेडरूम भी मैं आप लोग के साथ पहले शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन ये कि आज मैंने कहा एक दफ़ा फिर आप लोग से शेयर कर लेती हूँ, क्योंकि आज थोड़ी सी लुक इसकी चेंज थी, बेडशीटें वगैरह चेंज थी। तो काफ़ी देर हम यहाँ बैठे रहे हैं भाई के घर। तो इन लोगों ने भी जो है ना
बहुत ज़्यादा मतलब हमारी जो है ना ख़ातर में दर्द थी है, वो तो मैं आप लोग से वीडियो नहीं बना सकी हूँ। बस कुछ ज़हनी तौर पर डिस्टर्ब थी, इसलिए वीडियो बहुत कम बना रही थी। और जिस भाई के घर गई थी उसके घर की तो वीडियो बनाई ही नहीं क्योंकि वहाँ गई तो उसके बाद बस इतनी थकावट थी तो रात को सो गई। सुबह फिर उठी हूँ तो फिर बस तबीयत कुछ डामाडोल थी, तो बस उसके घर की वीडियो आप लोग से शेयर नहीं कर सकी हूँ। तो इंशाल्लाह जो है ना नेक्स्ट व्लॉग में जब भी मैं अटक गई मैं आप लोगों के साथ उसके घर की वीडियो शेयर करूँगी। घर उनका ही बड़ा खूबसूरत है। फिर मैं और ज़ईद जो है ना कब्रिस्तान आए हैं अम्मी और अब्बू की कब्र पे। मेरी अम्मी और अब्बू की कब्र बिल्कुल जुड़ी हुई है। अब्बू को मेरे जो है ना 25 साल हुए हैं डेथ हुई है, और अम्मी की अभी हुई है, लेकिन कब्र जो है ना देखे ना दोनों की इकट्ठी आ गई है, जुड़ी हुई आ गई है। ये बहुत मुश्किल लम्हा होता है। यहाँ पे मैं और अम्मी अब्बू की कब्र पे बहुत आया करते थे, और आज मैं अकेली खड़ी हूँ। आज अम्मी अब्बू दोनों इधर हैं, तो वालिदैन का दुख बहुत बड़ा होता है। और लेकिन इनको जो है ना हमें रुखसत तो करना होता है, क्योंकि ये दुनिया की रीत है और अल्लाह ने कानून बनाया हुआ है कि सब ने जाना है, हमने भी जाना है। बस अब दिल में ये बात बिठा ली है कि अम्मी तो वापस नहीं आ सकती है, लेकिन हमने तो अम्मी से मुलाकात करनी है, हमने तो जाना है ना इंशाल्लाह। तो हम ज़रूर जाएंगे अम्मी के पास एक न एक दिन जब बुलावा आएगा। और ये मेरे भाई की कब्र है, जो सबसे बड़े भाई है, जिसके घर की वीडियो मैंने शेयर की है, उस भाई की कब्र है। ये अम्मी का बहुत लाडला बेटा था, और यहाँ भी मैं अम्मी के साथ आया करती थी, क्योंकि भाई की कब्र के साथ जुड़ी हुई जो कब्र है वो मेरे मामू की है। तो बचपन में मैं और अम्मी बहुत आया करते मामू की कब्र पे। उस वक्त हमारी सिर्फ एक मामू की यहाँ पे कब्र थी, और अब जो है ना पूरे कब्रस्तान में मामू की भी कब्र है और भाई की भी कब्र है, मुमानी की भी कब्र है। मुमानी की कब्र पे मैं नहीं जा सकी क्योंकि मुझे उनकी कब्र का पता ही नहीं था वो किधर है। और ये मेरी जो अटक में मेरी फ्रेंड रहती है, ये उसकी अम्मी की कब्र है, और इन्होंने मुझे अपनी बेटी बनाया हुआ था। मैं कभी भी इनकी कब्र पे नहीं आई। अब आज अपनी माँ को खोया है तो उसकी माँ का भी एहसास हुआ है। और जो है ना ये मेरी नानों की कब्र है। नानों के साथ हम बहुत प्यार करते थे, हमारी नानों भी हम लोगों से बहुत प्यार करती थी। और अक्सर मैं नानों की कब्र पे जाना भूल जाती थी, तो अम्मी कहती होती थी मेरी अम्मी की कब्र पे नहीं गई हो, मतलब खफा हो जाती थी ना कि अम्मी के कब्र पे भी जाते। तो हम लोग अक्सर मजाक में कहते थे अम्मी वो आपकी अम्मी है ना, तो कहती हैं हाँ ना वो मेरी अम्मी है ना। बस यादें रह जाती हैं। और अभी हम भाई के घर से निकले और हम सिस्टर के घर जा रहे हैं, जिस सिस्टर की मेरी डेथ हो गई। हमने उसकी कब्र पे भी जाना था, लेकिन बस हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट रह गया था। असल में टाइम बहुत कम था और अटक में बहुत सारे घर हैं, तो इस वजह से जो है ना कुछ चीज़ें रह जाती हैं। तो बाजी के घर आई हूँ, और बाजी के घर की वीडियो भी मैं आप लोग से शेयर कर चुकी हूँ। पहले मैंने आपके भाई की वीडियो भाई के घर की शेयर की। ये मेरी बाजी का घर है, और ना ही मेरी बाजी अब इस दुनिया में और ना ही मेरे भाई इस दुनिया में। और देखें ना कि दोनों के कितने खूबसूरत घर हैं, तो इससे अंदाज़ा लगाएं कि ये सारा कुछ इधर रह जाता है। जो लोग ज़मीनों जायदादों के लिए दुश्मनियाँ डालते हैं ना, तो ये चीज़ें इधर ही रह जाती हैं, ये दुनियाई चीज़ होती है। और अभी हम वापसी के लिए जा रहे हैं, और मेरी आज की वीडियो भी यहीं तक है। तो क्योंकि मैंने छोटी सी वीडियो तो नहीं, फिर भी 8 मिनट की हो गई है। तो अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें, और जो नए लोग हैं वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दुआ में याद रखें, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।